मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। इन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश को प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़न सिंह का उपनाम भी दिया जाता है। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को ध्वस्त किया, लेकिन पदक से वंचित रह गए। इस दौर के दौरान उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया जो लगभग 40 साल बाद जाकर टूटा। दोस्तों, अब हम मिल्खा सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। वे अपने मां बाप की कुल 15 संतानों में एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने मां बाप और भाई बहन को खो दिया था। अंततः वो शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे थे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर के स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे। इसलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। दोस्तों, अब हम मिल्खा सिंह के धावक के तौर पर करियर कैसा रहा उसकी बात करते हैं। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के लिए तरीकों से अवगत भी कराए। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रीय खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिंह कहकर पुकारा था। दोस्तों, अब हम मिल्खा सिंह के द्वारा खेले गए 1960 में रोम ओलंपिक खेल के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा की कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से सिंह को निराश हुआ कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया और बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। इसके बाद 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में मिल्खा ने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उन्हें 3 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए चुना गया, पर उन्होंने 4x400 मीटर रिले में भाग लिया और यह टीम फाइनल दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मिल्खा द्वारा रोम ओलंपिक में स्थापित राष्ट्रीय कीर्तिमान को धावक परमजीत सिंह ने सन 1998 में तोड़ा।
दोस्तों आपको बता दें कि सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा को जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर मिल्खा सन 1998 में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, पर मिल्खा ने सन 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के पेशकश को ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। शुरू में उन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया, पर बाद में उन्हें पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2012 में उन्होंने रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में पहने जूते एक चैरिटी की नीलामी में दे दी। वर्ष 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया संबलका के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी। इसी पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया है। दोस्तों अब हम मिल्खा सिंह के कुछ निजी जीवन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिल्खा सिंह ने भारतीय महिला वॉलीबॉल के पूर्व कप्तान निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह किया। कौर से उनकी मुलाकात सन 1955 में ही श्रीलंका में हुई थी। इनके 3 बेटियां और 1 बेटे हैं। इनके बेटा जीव मिल्खा सिंह एक मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं। सन 1999 में मिल्खा ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह के साथ 7 वर्षीय पुत्र को गोद लिया था। मिल्खा संप्रति में चंडीगढ़ शहर में रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और खास पर्सनालिटी के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।